बिहार में बहिष्कार होना चाहिए, पूरे बिहार में पुतला दहन होना चाहिए, और पूरे बिहार के किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ये बताने का प्रयास करें कि आखिर इनकी सोच क्या है और क्यों ऐसी पार्टी को बिहार से, सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और तमाम वर्ग के लोगों के लिए। हमने लगातार पिछले 4 दिनों के इंटरव्यू में ये बात कही है कि यह राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं, इसकी पार्टी के मुखिया कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। हम भी मानते हैं संविधान से ही चलेगा और चलना भी चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, इसका एक अपना संविधान है। रचयिता कौन है ये तो बहस का विषय है कि संविधान की रचना किसने की है। बहुत लोग थे, एक व्यक्ति को तो क्रेडिट दिया जाता है, जो हम भी मानते हैं, कोई बात नहीं, क्रेडिट किसी को दीजिए, संविधान अच्छा है हमारा। लेकिन हंसी तब आती है जब वैसे लोग उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित उसी संविधान के जिसकी ये लोग दुहाई देते हैं और जिस बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम चल रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का हवाला देकर माननीय न्यायालय द्वारा जिस महापुरुष, हमारे शब्दों में महापुरुष हैं, बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को न्यायालय ने बरी किया, बाइज्जत बरी किया और दोषमुक्त करार दिया, उन्हें ये लोग हत्यारा कहते हैं। और उन्हीं बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान की पुस्तक ने उस संविधान के में लिखे अनुच्छेदों के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए चारा चोरी के आरोप में जिस संविधान ने, जिस कानून ने, जिस न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने जिस व्यक्ति को चोर घोषित किया और प्रमाणित किया कि यह व्यक्ति हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संविधान में इनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया है, उस व्यक्ति के तो आप लोग जयकारी लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? तो ऐसे दो मुँहे लोग जो किसी भी वर्ग विशेष के, किसी भी जाति विशेष के महापुरुषों का अपमान करते हैं या करवाते हैं किसी को मोहरा बनाकर, आए दिन इस पार्टी के गुंडे किसी की बहन बेटी का बलात्कार करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी के शादियों में घुसकर कहते हैं कि जबरन मेरे जाति का गाना बजाओ, हमारी पार्टी का गाना बजाओ और तुम्हारी बहन बेटी हमारे साथ नाचेगी। कल की ये घटना औरंगाबाद की, 20 साल के युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। वो मरने वाले युवक की जाति जरा पता कीजिएगा आप लोग, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, ये जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जरा वो मरने वाला जो लड़का है उसकी जाति का नाम पता कीजिएगा। नहीं पता है तो हम बता देते हैं, वो पासवान है। और मारने वाले की जाति का नाम पता कर लीजिएगा, यही आरजेडी के लोग हैं। ये अपने आप को दलित और हितैषी बताते हैं और धारदार हथियार से ब्रूटल तरीके से निशंस हत्या कर दी गई। अब इनका दलित प्रेम कहीं नहीं दिखेगा। इस पर एक शब्द नहीं बोल सकते लोग, एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुझे पता है ना, इनकी बोलने की औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर ये अपने आप को कथित दलित हितैषी कैसे बता पाएंगे? और कल के जो हमने घोषणा करी पुतला दहन की, तो कुछ इनके राजद के लंपट लफंगे सोशल मीडिया पर ये धमकी दे रहे हैं कि कल ये पुतला दहन करेंगे, वहीं पर इनको औकात बताई जाएगी, गांधी मैदान में, गांधी मंडप में हम लोग पहुंचेंगे। तो तुम्हारी औकात है तो पहुंचना तुम्हारी औकात है तो गांधी मैदान में। मतलब तुम राह चलते हमारे किसी पूर्वज को गाली दे दो, किसी महापुरुष को अपमानित करो, बहन बेटियों को छेड़ो, और तुम्हारा कोई विरोध करे तो तुम विरोध करने का अधिकार भी छीन लोगे।
तो तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम विरोध करने का अधिकार छीन लोगे? है तुम्हारी हिम्मत? किस किस का मुंह बंद कराओगे? किस किस का मुंह बंद कराओगे? और ऐसे तुम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे? हैं? तुम्हारा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसे, ये तुम्हारी लंपटाई से। अब तुम लोग कहते हो कि हम लोग बहुत सुशासन की सरकार चलाएंगे। 15 साल देखा नहीं बिहार, तुम कैसे बिहार चलाए हो? इसी तरीके से लंपटाई से बिहार चलाए हो, जिसको जंगल राज कहते थे। तुम्हारे शासनकाल में तुम लोगों ने जंगल राज बना दिया बिहार को। और तुम्हारे 15 साल में किए गए कुकृत्यों का आज भोग पूरे बिहार के लोग भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। आज जगह जगह पर बिहारी अपमानित हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढने के लिए बेचारे मारे फिर रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। मजाक बना दिया तूने हमारे स्टेट को, और फिर कहता है फिर मौका चाहिए। अब सपना देखो, सपना।